Dear students, this is lecture number 38 of the course of differential geometry, and in this lecture we will introduce second fundamental form and curvature of surfaces. Here we introduce different concepts of the curvature of surface by many ways, and each way leads to the same object, which is called second fundamental form of the surface. यानी इसमें हम सेकंड फंडामेंटल फॉर्म सरफेस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इस पर पहुंचने के कई तरीके होंगे सेकंड फंडामेंटल फॉर्म तक पहुंचने के। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म असल में हमें बताती है कि एक सरफेस के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में जो बेंडिंग है वो कितनी है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सरफेस को डिफाइन करने के लिए हम प्रीवियसली देखेंगे कि हमने कर्व की कर्वेचर को कैसे डिफाइन किया था। अब हम फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक सरफेस पैच है सिग्मा, ये सिग्मा है और ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये वाला इस पॉइंट के ऊपर, और ये टेंजेंट प्लेन है। ये नीचे जो आपके सामने शो हो रही है ये टेंजेंट प्लेन है एक पॉइंट पर जिसका नाम है सिग्मा यूवी पे। एज पैरामीटर यूवी ऑफ सिग्मा चेंजेस, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आते हैं सरफेस पैच के ऊपर, तो हमारा पैरामीटर u जो है वो चेंज होगा u प्लस डेल्टा u में, और v चेंज होगा v प्लस डेल्टा v में, और ये पॉइंट आएगा सिग्मा u प्लस डेल्टा u कोमा v प्लस डेल्टा v, ये पॉइंट आएगा। और यहां से आप असल में ये आप एक कर्व के ऊपर चले गए हैं। ये कर्व होगा जिसपे ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे होंगे। As parameter changes, the surface moves away from the plane through sigma uv parallel to the tangent plane by the distance। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास हमने ये नॉर्मल के अलोंग ये डिस्टेंस है, पैरेलल टू द टेंजेंट प्लेन हमने डिस्टेंस लेना है। ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका ये लेंथ है ये। लेकिन ये हमने डॉट एन लिया तो ये हमारे पास ये आया, ये है नॉर्मल के अलोंग हमारा डिस्टेंस। ये हमने अब कंप्यूट करना है, यही हमारी इन सम सेंस कर्वेचर की तरफ हमें लेके जाएगा। अब हम अगर कैसे ये इस पर पहुंचना है, यही डेविएशन है अलोंग द नॉर्मल हमारे पास। अगर हम इस सिग्मा यूवी यानी अगर हम इस पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाएं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ टू फंक्शन लगाएं, टू वेरिएबल लगाएं, x प्लस एच कोमा y प्लस के की लगाएं, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो कैसे क्या होता है, ये होता है इट इज इक्वल्स टू f ऑफ x कोमा y प्लस ये होगा h f ऑफ x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y अप टू सोन। ये फर्स्ट डिग्री टर्म्स आ गई। सेकंड डिग्री टर्म के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा प्लस 100 रिमाइंडर्स आ गया। इसके बाद मैंने इसको इस साइड पर चेंज किया और सिग्मा के लिए रिजल्ट अप्लाई किया, तो ये बन गया सिग्मा u प्लस डेल्टा u कोमा v प्लस डेल्टा v माइनस सिग्मा u v, विच इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट टर्म आई सिग्मा u डेल्टा u प्लस सिग्मा v डेल्टा v प्लस 1/2, और ये सेकंड
डिग्री टर्म्स आ गई इसमें प्लस रिमाइंडर। अब अगर हम इसको डेल्टा यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं डेल्टा यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी स्क्वायर क्या था, ये हमारे पास ये ट्राइंगल आई थी, ये वाली ट्राइंगल, ये डेल्टा यू है, ये डेल्टा वी है, और ये हमारे पास ये वैल्यू है। हम चाहते हैं कि ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट टेंड्स टू दिस पॉइंट हो जाए। अगर ये होगा तो फिर ये डेल्टा यू और डेल्टा वी दोनों अप्रोच करेंगे जीरो को, और ये बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम, टेंस टू जीरो हो जाएगा, टेंस टू जीरो। नाउ सिग्मा यू और सिग्मा वी आर टेंजेंट टू द सरफेस, ये चूंकि सरफेस के टेंजेंट हैं, सिग्मा यू या इस डायरेक्शन में होगा और सिग्मा वी इस डायरेक्शन में होगा, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सो एन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सिग्मा यू डॉट एन ऑर्थोगोनल होने की वजह से सिग्मा वी डॉट एन, इनका आंसर जीरो आएगा। इस जीरो आंसर को इवेलुएट करते हुए जब हम यूज करेंगे, पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस सारे का एन के साथ, इस सारी इक्वेशन का एन के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हम तो ये हासिल करना चाहते हैं, ये हमारा कर्वेचर है, तो हमारे पास इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट विद एन आ जाएगा, इस सारे के साथ भी डॉट प्रोडक्ट विद एन आ जाएगा, और उस अगले पार्ट को हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं। तो सिग्मा यू ये फैक्टर डॉट एन जीरो हो जाएगा, सिग्मा वी डॉट एन जीरो हो जाएगा, और ये फैक्टर बचेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारे पास आएगा सिग्मा वी प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसके साथ डॉट, हमने यहाँ डॉट एन भी आना है, डॉट एन, रिमाइंडर को स्मॉल लेते हुए निग्लिजिबल कर दें, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हम अगर एल ले लें इस वैल्यू को, एम ले लें इस वैल्यू को, और एन फर्ज कर लें ये वैल्यू है, अगर हम इसे एवेलुएट करेंगे डॉट एन के साथ, तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी 1/2 एल डेल्टा यू स्क्वायर प्लस 2 एम डेल्टा यू डेल्टा वी प्लस एन डेल्टा वी स्क्वायर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास एल एम एन की ये वैल्यू हो, तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू, हमारे पास एल डेल्टा यू एन एल डेल्टा यू स्क्वायर प्लस 2 एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। यहां तक देख लें। हम थोड़े सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके सामने सरफेस है, ये सरफेस नजर आ रही होगी आपको, ये सरफेस है, और सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है सिग्मा यू वी, और इसमें थोड़ी सा यू और वी को चेंज किया, तो हम अब यहाँ पहुँच गए यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट हैं, सरफेस के ऊपर है पॉइंट ये भी, सिग्मा यू प्लस डेल्टा यू और वी प्लस डेल्टा वी। अब ये हमारा, ये एक कर्व हमारा यू सिग्मा ऑफ यू होगा, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिग्मा यू आ जाएगा, और एक हमारा सिग्मा वी आ जाएगा, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये नॉर्मल हमारा निकल आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल आ गया। तो अब ये सिग्मा यू कोमा वी और सिग्मा यू प्लस डेल्टा यू वी प्लस डेल्टा वी, ये किसी ना किसी कर्व पर लाई करेंगे, ये रेड कलर कर्व। अब यहाँ से आप क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस ये लाइन, जो ब्लैक कलर लाइन है ना, ये हमारी ये है नीचे, ये डिफरेंस है इनका, और अगर इस लाइन का मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इस लाइन का ऑन एन, ये मैंने एन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो आएगा ये बेंडिंग शो करेगा कि कर्व नॉर्मल के लोग किस तरह बेंड कर रही है, और ये आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं इसको टी का नाम दूं तो टी डॉट एन होगा ये पार्ट, ये, और ये हमारा कर्वेचर को इन अ सेंस कंप्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो हमने सेकंड फंडामेंटल फॉर्म जो हासिल की है वो क्या है,
सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म हमारे पास है एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर। सो एक्चुअली हमें चाहिए कोफिशिएंट एल, एम और एन। एल क्या है? वो है सिग्मा यू, यू का अब हम सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कंप्यूट करना चाहते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की। और अगर आपको याद हो तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की सिग्मा ये था हमारे पास, और इसमें हमने एज्यूम किया था कि हमारा एफ ऑफ ई पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ यू एंड दैट प्रोफाइल कर्व जो है यूनिट स्पीड कर्व है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव और इसके डेरिवेटिव के स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। तो फिर हम निकालते हैं सबसे पहले पहले हमें सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म के लिए एल एम एन चाहिए और साथ ही नॉर्मल भी चाहिए। सिग्मा हमने यू निकाला, सिग्मा वी निकाला, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की और नॉर्मल फाइंड किया, तो नॉर्मल वेक्टर ये आ गया। अब इसके बाद सिग्मा यू, यू का यानी यू का फिर तक टू यू लें, फिर यू का वी के लिए ऐसे लें, फिर वी का वी के लिए ऐसे लें, फिर एल निकालें, सिग्मा यू यू डॉट एन करें तो वो आएगा ये एम और एन, ये आ गया। सो सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म हमारे पास जो आई वो ये आ रही है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की। अब वो तमाम ऑब्जेक्ट जो कि सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन से हासिल हो सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको अपना प्रोफाइल कर्व चेंज करना होगा एफ ऑफ यू और जी ऑफ यू, तो फिर आपके पास सेकंड फंडामेंटल फॉर्म आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये R3 ले लें और इसमें प्रोफाइल कर्व सिर्फ ये लाइन ले लें, तो इस लाइन को अगर आप लाइन ले लें और इसको अगर आप इसके गिर्द घुमाएं, रोटेट करवाएं, तो क्या होगा, तो फिर ये सर्कल्स बनेंगे और सर्कल्स के बाद आपको क्या हासिल होगा, आपको एक सिलेंडर हासिल होगा। तो सिलेंडर एज अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आप हासिल कर सकते हैं और इसी तरह से उसकी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म भी हासिल कर सकते हैं इजीली। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पुट करना पड़ेगा cos u, क्योंकि नीचे सर्कल है, सॉरी 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 नो नो नो, क्योंकि हमारा प्रोफाइल कर्व जो है वो एक लाइन है, लाइन, तो यहाँ पे हमने लीनियर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो एफ ऑफ यू भी हमारा यू होगा और जी ऑफ यू भी यू होगा, यानी यहाँ हम यू यू ले सकते हैं, यू कोमा और 0 कोमा यू, तो फिर ये एक लाइन हो सकती है, या कोई भी और यू और यू के अंदर ही लीनियर कोई भी लाइन हो सकती है, तो फिर हमारे पास सिलेंडर बन सकता है। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कंप्यूट करनी है हमने सफियर की, और हमारे पास पीछे भी हमने यूज़ किया था यू हम अगर अब थीटा ले लें और वी को हम फाई ले लें, तो हम पीछे सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन में एफ ऑफ थीटा ले लें, कोस थीटा, जी ऑफ थीटा ले लें, साइन थीटा, और पीछे वैल्यूज पुट कर दें, तो हमारे पास सेकंड फंडामेंटल फॉर्म स्फीयर की आएगी और ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म स्फीयर की इसके बराबर आ रही है। अब हमने यूनिट सिलेंडर की हासिल करनी है, तो देखें हम एफ ऑफ यू को 1 ले सकते हैं, जी ऑफ यू को यू ले सकते हैं, पीछे मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो एल एम 0 आता है और एन 1 आता है, तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सिलेंडर क्या आता है, डी वी स्क्वायर आ रहा है। यानी हम पीछे जो सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन की हमने सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कंप्यूट की है, उसी से हम जनरल या स्पेशल केसेस बना के सफियर की और सिलेंडर की हासिल कर सकते हैं फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। अब हम एक और तरीका डिस्कस करते हैं जिससे हम सरफेस के ऊपर कर्वेचर हासिल कर पाएंगे। तो इसका जो की आइडिया वो ये है कि अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है और ये उसका कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कई कर्व पास करेंगे, ये कर्व है, एक ये कर्व है और ये कर्व है, तो इन्फिनिटली मैनी कर्व इस पॉइंट से पास कर रहे हैं और हर कर्व की पीछे वाले सेक्शन के मुताबिक कर्वेचर ऑफ अ कर्व के मुताबिक हर एक की कोई ना कोई कर्वेचर है।
अगर हम ये आइडिया लगाएं, ये यूज करें कि अगर हम इसको, मैं इस प्लेन, ऐसे प्लेन रख के काटता हूं तो मुझे ये कर्व हासिल हुआ, ये वाला। तो इसकी जो कर्वेचर आएगी वो इसकी इस प्लेन के अलोंग कर्वेचर आएगी, वो सेक्शनल कर्वेचर कहलाएगी। इस सेक्शन की कर्वेचर वो ये है। इसी तरह अगर मैं इस प्लेन से इस सरफेस को काटता हूं तो मुमकिन है वो ये कर्व बनाए और इसकी भी कोई कर्वेचर होगी, तो ये कर्वेचर भी सेक्शनल कर्वेचर कहलाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारा आइडिया क्या होगा, हमारा आइडिया होगा कि हम एक प्लेन लें, उसका कोई पॉइंट लें और डिफरेंट डायरेक्शन में उसके ऊपर ये प्लेनें ले लें, और जब जब ये प्लेनें इसके ऊपर इस पॉइंट से पास करवाएंगे तो हर प्लेन इस सरफेस के ऊपर कोई ना कोई कर्व बनाएगी। ये कर्व बन गया, फिर ये कर्व बन गया, और हर उस कर्व की कर्वेचर होगी, उस कर्वेचर को हम सेक्शनल कर्वेचर का नाम देंगे। अब अहम बात क्या है, लिहाजा इट इज एविडेंट दैट शेप ऑफ द सरफेस अफेक्ट्स द कर्वेचर ऑफ कर्व्स इन द सरफेस। ये सरफेस की जो शेप है उस पर जो कर्व आएंगे उसकी कर्वेचर उस शेप पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखें कैसी बात है कि अगर आपके पास एक प्लेन है तो प्लेन में आप ऐसे कर्व प्लॉट कर सकते हैं, दो पॉइंट को मिला के लाइनें प्लॉट कर सकते हैं जिनकी कर्वेचर क्या है, जीरो है। इसी तरह ये काम आपके पास सिलेंडर में भी पॉसिबल है। कि सिलेंडर है, अगर आप सिलेंडर के दो पॉइंट यहाँ एक ही साइड पर चुन लीजिए, यहाँ पर सामने ऊपर एक पॉइंट आपने ये लिया, एक पॉइंट आपने ये लिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो फिर लाइन बनी, इसकी कर्वेचर भी जीरो है। लेकिन अगर आप एक सफियर ले लें, ये बहुत अहम बात है, सफियर ले लें तो सफियर के केस में जब भी आप कोई से भी दो पॉइंट सफियर के ऊपर चूज करेंगे, उन दो पॉइंट को मिलाने वाली कोई भी लाइन नहीं है, कोई ना कोई कर्व ही होगा। इसका मतलब सफियर के ऊपर कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसकी कर्वेचर जीरो हो। यानी दूसरे लफ्जों में इसका ये मतलब है कि स्फीयर में किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन मौजूद नहीं है, सिलेंडर पे है, प्लेन में है। इन ऑल, अब हम सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की तरफ पहुंचने का एक और तरीका ढूंढ रहे हैं, और वो है कि हम पॉइंट्स पर प्लेनों के कट से कर्व्स बनाएंगे और हर कर्व की कर्वेचर से हम आगे बढ़ेंगे सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, and that is the normal curvature K N and geodesic curvature K G। ये दोनों कर्वेचर्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस रखती हैं और इनका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। इनफैक्ट ये प्रूव करना कि के एन दरअसल सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा अगला टास्क होगा। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक सरफेस पैच है और ये उसकी टेंजेंट प्लेन है, ये टी है, टी पी ऑफ सरफेस पैच है, सिग्मा ले लें या एस ले लें, और ये वो पॉइंट है जिसपे हम ये सारा काम कर रहे हैं। हमने एक कर्व चूज किया, गैमा इज अ यूनिट स्पीड कर्व ऑन एन ओरिएंटेड सरफेस एस। ये गैमा हमने चूज किया, ये वाला, ये हमने ले लिया यूनिट स्पीड कर्व। सो गैमा डॉट की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। कर्व के अंदर आपने याद रखें क्या पढ़ा था, अगर एक कर्व है आपके पास और ये यूनिट स्पीड कर्व है तो उसका जो टेंजेंट होगा उसकी लेंथ 1 है, और अगर ये गैमा डॉट है और ये यूनिट स्पीड कर्व है तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा ये कहाँ जाएगा, ये इसके ऑर्थोगोनल होगा। सो हियर इज दिस गैमा डबल डेरिवेटिव, ये आ गया। अब आगे चलते हैं। देन ये जो गैमा डॉट है ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट प्लेन में रहेगा गैमा डॉट। सो दिस गैमा डॉट लाइज इन द टेंजेंट प्लेन। ओके, और गैमा डॉट इज परपेंडिकुलर टू दी, चूंकि टेंजेंट प्लेन में है तो टेंजेंट प्लेन में है तो फिर टेंजेंट प्लेन के एक और परपेंडिकुलर भी है और वो है आपका यूनिट नॉर्मल। ये फर्ज कर लेंगे यूनिट नॉर्मल है आपका है।
सो ये दोनों ऑर्थोगोनल हो गए, ये ऑर्थोगोनल है परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर है इसके। अब अगर ये परपेंडिकुलर है गामा डॉट और ये एन है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है, तो हमारे पास एक और वेक्टर आएगा और वो आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एन क्रॉस गामा डॉट। तो एन क्रॉस जो गामा डॉट होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेट्स से वो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ये वाला, यहाँ हमने ये रिप्रेजेंट किया एन क्रॉस गामा डॉट, ये हमारा ये एन है, और गामा डबल डेरिवेटिव ये है जो कि गामा डॉट के परपेंडिकुलर है। अगर हम इस गामा डबल डॉट को देखना चाहें कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि गामा डबल डॉट आपके, अगर आपको याद हो कर्वेचर क्या होती है, कर्वेचर है आपकी, सिंपल कर्वेचर क्या है किसी कर्व की, वो होगी इस गामा डबल डेरिवेटिव, यूनिट स्पीड कर्व है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड आपकी कर्वेचर होगी। कर्व के केस में आपने ये बात पढ़ी हुई है। तो हम अब देखें इसको, अब ये जो गामा डबल डेरिवेटिव है ये गामा डॉट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये गामा डॉट के परपेंडिकुलर है तो फिर ये गामा डॉट के परपेंडिकुलर वाली प्लेन, यानी एन और एन क्रॉस गामा डॉट वाली प्लेन में होगा। यानी अगर हम इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तीन वेक्टर आ गए, ये गामा डॉट है, लेट्स से ये गामा डबल डॉट है, सॉरी ये गामा डॉट है, ये हमारे पास एन है लेट्स से, और ये तीसरा वेक्टर ये है हमारे पास जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये एन क्रॉस है गामा डॉट है। और गामा डॉट चूंकि डबल डॉट चूंकि इसके ऑर्थोगोनल होगा, तो इसके ऑर्थोगोनल जो है वो ये प्लेन आ रही है, ये प्लेन है, तो वो इस प्लेन में मौजूद होगा गामा डबल डॉट। तो इस प्लेन में होगा, लेट्स से इसका नॉर्मल के साथ हम फर्ज कर लेते हैं एंगल इसने बनाया, वो एंगल है, लेट्स से वो एंगल फाइव बनाया इसने। जब इसने एंगल फाइव बनाया तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल के अलोंग, ये वाला, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब इस गामा डबल डेरिवेटिव जो हमने निकालना चाहते हैं, क्योंकि यही तो कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है इस कर्व की, रेड ये कर्व की, तो क्या होगा, अब ये गामा डबल डैश जो आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा, अगर हम फर्ज कर लें इस पिक्चर के मुताबिक एन के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है ये, उसको के एन का नाम दे दें, और एन क्रॉस गामा डॉट के कोरस्पॉन्डिंग जो इसका कंपोनेंट है ये वाला, उसको के जी का नाम दे दें। तो हम कैसे शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ से, ग्रीन कलर में शुरू करता हूँ, यहाँ से इसे ओरिजिन बना लें। तो पहले आप इस तरह चलें, के एन आपको चलना पड़ेगा अलोंग एन, आप चले के एन अलोंग एन आप चले, प्लस फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आपको चलना पड़ेगा ये इतना, ये कितना है, ये के जी है, अलोंग आप चले हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इस ये एन क्रॉस गामा डॉट की डायरेक्शन में चले हैं। जब ये चले आप तो फिर आपके पास गामा डबल प्राइम आ गया, गामा डबल प्राइम, ठीक है। अब इसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं के एन, ये कर्वेचर है नॉर्मल कर्वेचर कहलाएगी, और ये जो के जी है ये जोटेसिक कर्वेचर कहलाएगी। और ये जो गामा डबल डॉट है, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो इनफैक्ट इसकी मैग्नीट्यूड मेरी इस कर्व की कर्वेचर आ जाएगी, जनरल कर्वेचर आ जाएगी। प्रीवियस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमने यहां तक पहुंचे हैं, ये हम हासिल कर लिया। अब यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं इसकी, तो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, ये मैग्नीट्यूड कैसे आएगी जी, ये मैग्नीट्यूड होगी इक्वल्स टू, इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे आएगा, ये आएगा के एन का स्क्वायर प्लस
के जी का स्क्वायर, और ये हमारी क्या होगी, कर्वेचर के का स्क्वायर, या कर्वेचर कैसे आएगी हमारी, वो यहाँ से ऐसे आ जाएगी, के एन का स्क्वायर प्लस के जी का स्क्वायर, यानी जनरल कर्वेचर ऑफ द कर्व ऑन अ सरफेस वो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें के एन और के जी कैसे आएगा, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट एन के साथ ले लें इस सारी बात का, तो ये आएगा गैमा डबल डॉट डॉट एन किया जब हमने, तो ये आएगा हमारे पास एन का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो ये के एन आ गया, और इसके साथ चूंकि एन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये स्केलर ट्रिपल में एन दो सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, सो के एन हमारा ये आ गया। अगर हम इसी का दोबारा एन क्रॉस गामा डॉट से डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास के जी आएगा, वो ये आएगा, ये हमने अभी लिखा है ये बात, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस पिक्चर को अपने सामने रखें तो बहुत अहम बात हमारे पास आएगी, एंड दैट इज के एन इज इक्वल्स टू के कॉस फाई एंड के जी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के साइन फाई, where k is the curvature of the gamma and pi is the angle between n and the principal normal n of the curve gamma. So ये डिस्कशन आपको याद रखनी होगी कि के एन यानी नॉर्मल कर्वेचर का रिजल्ट क्या आया, और के जी जुरासिक कर्वेचर का रिजल्ट क्या आया, और ये रिजल्ट उस पिक्चर के सामने जो लास्ट में पिक्चर पड़ी है उसके सामने रख के पिक्चर भी आप देख सकते हैं, खुद से कंप्यूट कर सकते हैं।